अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी मॉम लाइफस्टाइल में आप सबको वेलकम है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने अमान में रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि। चलिए जी, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग में आप देखें लंडा बाज़ार खुला हुआ है। लंडा बाज़ार की जी, बस सर्दियाँ आ गई हैं तो वक्त चपाता है सानू। मुझे ना सर्दियाँ इसलिए कुछ ना इस वजह से अच्छी नहीं लगती। वैसे मुझे सर्दी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इस वजह से मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, क्योंकि सर्दियों का बहुत ज़्यादा खलारा होता है। कसम नाल बंदा समेट समेट थक जाता है। मतलब सर्दियों के कपड़े अलग, सर्दियों के स्वेटर अलग, जैकेट्स अलग, शॉलें अलग, पता नहीं केड़ा केड़ा खलारा। कसम नाल मैं तो ना, मुझे बड़ी कोफ्त होती है। ये जो सीज़नली अब हमने अपने कपड़े निकालने होते हैं ना, वार्डरोब्स पूरी खाली करके फिर दूसरे निकालो, कि वड्डी सारी वार्डरोब होवे, उसमें ना एक साइड पे आपके समर के कपड़े पड़े हों और एक साइड पे आपके विंटर पे पड़े हों। जब आपको विंटर की ज़रूरत है तो समर को लॉक लगा दे, जब आपको समर की ज़रूरत है तो आप विंटर को लॉक लगा लें। खोलन कड्डन दा रखन दा स्यापा ही मुक्के कसम नाल। लेकिन मुझे ये काम करते हुए ना बड़ी तकलीफ़ होती है कसम नाल। ये कोई एक हफ़्ते से मैं ना लगी हुई थी इस काम को। पहले बच्चों के निकाले हैं, फिर हस्बैंड के निकाले हैं, और फिर जो थे ना अपने निकाले हैं। अच्छा, जब बच्चे छोटे छोटे थे ना, जब मुझे पता था कि मैंने ही अलमारी से इनको निकाल निकाल कर देने और पहनाने और सब कुछ करना है, तो फिर मैं ना ये सारी पंडे जो थी ना इस्त्रियाँ कर कर के अलमारी को सजा देती थी। लेकिन अब जब से हो गए हैं बच्चे बड़े, तो फिर अब हमने ये जो है ना ड्यूटी छोड़ दी हुई है, क्योंकि बच्चे जब बेदर्दी से जाके कपड़े निकालते हैं ना, हाय ये नहीं पहनना तो ये नहीं पहनना है, तो एक शर्ट निकाली तो 10 शर्टें साथ गिरा भी दी, और फिर उसको वैसे परोला बना के बीच में ठूस दिया। फिर मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता और दुख भी होता है कि यार मैं खप जाती हूँ कर कर के। बच्चे तो फिर बच्चे हैं ना, वो कहते हैं ना बच्चे बड़े हो गए तो फिर हम उनको बच्चे तो नहीं ना कहेंगे। तो वो फिर जब बच्चे होते हैं तब तक वो ये सब कुछ, और फिर जब तक माएँ होती है ना करने वालियाँ, फिर ये नखरे जो है ना चलते रहते हैं उनके। मम्मा है, मम्मा मैनेज कर लेंगी, सब कुछ कर लेंगी। तो अब जब से बड़े हो गए अब नहीं मैं करती है, मैं कहती हूँ आप पे इस तरीक़ा करो तो पाई जाओ। और हस्बैंड की, क्योंकि वो उनकी तो मैं लाजमी हर हाल में ना हर वक्त उनकी वार्डरोब जो है ना सजी रहती है। उन्होंने तो बनियाना दिख रहा मैं हैंगर करके रख देनी है कि कभी अगर मुझे कहीं जाना पड़ जाता है तो वो कोई चीज़ ढूंढे ना, या उनको प्रॉब्लम ना हो, वो फटाफट चीज़ निकाले और इस्तेमाल कर ले। और अच्छा, एक मेरी ना और भी एक इसमें बड़ी मज़े की चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैंने ना एक जहन में रखा होता है कि ना बस एक बैग बनेगा या एक पंड बनेगी। फ़ी बंदा एक पंड, बस एक पंड तो मुराद है एक बैग, एक पैकेट, या जो भी आप जिस तरह भी आप कवर करके रखते हो उस सीज़न के कपड़ों को। तो एक बैग से या एक पंड से दूसरी पंड बनेगी तो मैं उठा के बाहर फेंक दूँगी, मेरे से नहीं संभाले जाते। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जब सीज़न ऑफ हो रहा होता है या सीज़न स्टार्ट होने वाला था, तो मैंने जो कपड़े नहीं पहने या बच्चों ने नहीं पहने वो मैं फिर मेड को या किसी भी ज़रूरतमंद को दे देती हूँ, ताकि भार थोड़ा हौला रहे तो मैनू बहुता समेटना ना पवे। तो बच्चों के साथ भी मेरी यही है कि बेटा साहब एक बच्चों जी एक आपकी बैग बनेगा, एक बेटे का बैग होता है, एक बेटी का बैग होता है, तो असें अपनी पंड च बन के तो असी अपनी फिर पंड बना लेने, तो फिर पंड बना के बन के तो फिर असी पेटियों में डाल देते हैं, ताकि एक ही बैग हमारा निकले या एक ही हमारी फिर वो जो है ना गठड़ियाँ पंड जो भी आप कहते हैं वो निकले, तो हम सेट कर लें। मैंने तो पहले ही काम बड़ा औखा लगता है। अच्छा जी, काम करते करते कपड़े समेटते समेटते ना मुझे हो गया था काफ़ी टाइम। तो फिर मैंने कहा अब खाना जो है ना मैं ज़रा आराम से बनाऊंगी। तो मैं बच्चों को ना ये फ्रूट पड़ा हुआ था मेरे पास, तो मैंने कहा ये काट के ना इनको खिला खलू के तो ये अकेडमी जाएँ, खाली पेट ना जाए। तो फिर आकर जो है ना ये लोग खाना खा लेंगे। यहाँ पर जो मैं इनके लिए, अच्छा उस तरह फ्रूट प्यार रवे उन्होंने किसी ने हाथ नहीं लाना, कोई नहीं खाएगा। लेकिन अगर इस तरह काट के खिला देना तो माशाल्लाह माशाल्लाह फिर और की डिमांड भी इतनी, थोड़ा सा और मिल जाएगा, या बस इतना सा बनाया था। तो वैसे फ्रूट पड़ा हो ना तो कोई नहीं उठाकर खाता, ऐसे पड़ा पड़ा भावें ख़राब कर दो। तो यहाँ पे जी मैं बना रही थी घर वालों के लिए, बच्चों के लिए फ्रूट चाट, ताकि ये लोग खाएं और फिर अपने अपने काम में नबेड़े लगन। सर्दियाँ जो है ना बड़ी पसंद है, बहुत पसंद है, लेकिन ना खलारे मुझे बड़े बुरे लगते हैं सर्दियों के। कमरे हैं तो वो भी ओवरलोडेड हुए होते हैं, अलमारियाँ हैं तो वो भी ओवरलोडेड हुई होती हैं। कमरे च जाओ तो भारे भारे कंबल तो भारियां भारियां रजाइयाँ सामने पईयां होंदियां, जिन्ने मर्जी ठप के रख लो, लेकिन ना
ਕੰਬਲ ਮਤਲਬ ਕਮਰੇ की जो लुक है ना वो ਉਹੀ ਕਸਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ नहीं लगती। कमरा पूरा ना अजीब जिहा ही लगता है। सर्दियों में ज़रा, गर्मियों में ये है कि कमरा जो है ना बड़ा फ्रेश लुक रहती है, आपके कम बिस्तर होते हैं, कम खलारे होते हैं, तो वो ज़रा फ्रेश लुक रहती है। ये भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं फिर वही कहांगी मैनू बहुत बुरा लगता है इन्हां खलारियां नूं समेटना। बस जी, पाकिस्तान एक वो है, क्या कहते हैं, बड़ा खुश नसीब मुल्क है, और हम लोग बहुत खुश नसीब है कि हम आज़ाद इस मुल्क में रह रहे हैं। और अल्लाह ताला ने इस मुल्क को जो है ना वो 4 मौसम भी दिए हुए हैं, इतने कमाल के, और इतनी नेमतें भी दी हुई हैं। हर तरह का फ्रूट है यहाँ पर, हर तरह की नेमत है यहाँ पर। तो लेकिन यहाँ की कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से इस मुल्क को छोड़ कर लोग बाहर भी जा रहे हैं। तो हुण की करन, फिर हुण बेचारियां ने जे ढिड भरने ने, तो फिर हुण किसी ने पासे तो जाना ही है ना। अब इसमें गलती हुक्मरान जो है ना सरासर सिर्फ उनकी है कि वो अगर अपने आवाम को खुश रखेंगे, अगर उनको यहाँ पे अच्छे मौके देंगे रोज़गार के, तो कितना दिमाग ख़राब है कि बाहर जावे। इत्थों दियां सर्दियां भी एडियां सोहणियां ते इत्थों दियां गर्मियां भी कमाल। मैं ना अक्सर, मतलब कभी कोई चक्कर लग जाए ना, अक्सर तो नहीं, खैर कभी कोई बाहर चक्कर लगे ना, तो यकीन करें अब हर मोड़ पर ना मूंगफली वाला खड़ा होता है, और वो साथ साथ भून भी रहा है, साथ साथ उसने वो लगाई भी हुई है। तो मैं कहती कितने शशके हैं ना, कोई सूप वाला खड़ा हुआ है, कोई मूंगफली वाला खड़ा हुआ है, ये मछली वाले, ऐसे लाइनों की लाइनें लगी हुई हैं। मतलब किसी और मुल्क में मैंने तो पाकिस्तान के अलावा सऊदीया को विज़िट किया हुआ है। सर्दी गर्मी वहाँ पर एक जैसा ही हाल है, कोई डिफरेंस नहीं है वहाँ पर। हालांकि वहाँ पे भी सर्दियाँ होती हैं, बहुत कम टाइम के लिए होती है, लेकिन होती ज़रूर है। लेकिन जड़ा टोर टप्पा इत्थे दा है ना पाकिस्तान दा, वो वहाँ नहीं है, बाहर नहीं है बिल्कुल भी। मतलब जैसे सीज़न चेंज होगा तो माहौल भी चेंज हो जाएगा, मतलब रौनकें भी चेंज हो जाएंगी उसकी, अपने गली मोहल्लों की, आपके शहरों की हैं। सर्दियाँ च मूंगफलियाँ ते मछलियाँ ते फिर क्या कहते हैं, ये यखनी सूप, ये वो चाहे जैसे भी बनाते हैं, लेकिन ये देखें ना आप, रौनक कितनी मज़े की लगती है। गर्मियाँ तो फिर गोलगप्पे दे ठेले लगे ने, और फिर ये गोला गंडा हो गया, और फिर वो ठा कोला हो गया। मतलब जिस तरह का सीज़न वैसी मज़े की चीज़ें। तो पाकिस्तान ना इस लिहाज से बड़ा ही, मैं कहती हूँ माशाल्लाह कह लें कि खुश नसीब मुल्क है। और हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम इस मुल्क में रहते हैं और आज़ाद रहते हैं, और मज़े से हम यहाँ पे हर चीज़ को एंजॉय करते हैं। तो अल्लाह ताला हर इंसान को ये आज़ादी नसीब करे। जिनके पास आज़ादी नहीं है ना, कसम से उन्होंने लोगों ने पूछो कि आज़ादी की चीज़ होती है। तो ये पूरी तबहीद बांधने का मकसद सिर्फ ये था कि सर्दियाँ और गर्मियाँ और बहार और ख़ज़ां, ये अल्लाह पाक ने जो मौसम दिए हैं ना पाकिस्तान को, ये बहुत ही अनमोल तोहफ़ा दिया हुआ है। भावें खिलारे ने तो भावें जो भी है, लेकिन बड़ा कहते ना कुछ चीज़ें हैं नहीं अच्छी लगती, कुछ बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं। तो इतने तैयार हो गई जी मेरी रंग बिरंगी फ्रूट चाट। अब ये देखे ना, सर्दियाँ हैं तो मैंने बीच में मैंगो भी डाला हुआ है, कैसा है फिर कि मतलब अब पाकिस्तानी भी हैं हम लोगों ने फिर फ्रीज़ भी कर लेना, खा भी लेना तो फ्रीज़ भी कर लेना। लेकिन देखिए कितना फ्रेश कलर आया, और कितना फ्रेश सी ये फ्रूट चाट बन गई है। अब हम बच्चों को कर देंगे सर्व, और बड़ों को भी देंगे। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और हुण यकीन करो दिल करता 2-3 दिन बाद, बल्कि 4-5 दिन बाद व्लॉग पाया करा, लेकिन फिर कहती हूँ नहीं, मेरे इतने अच्छे सब्सक्राइबर, इतने अच्छे व्यूवर्स आ रहे हैं, तो मैं क्यों ऐसे दिल ख़राब करूँ उनका। तो ये देखें खुले खाते अपने लिए नहीं बंदा फैंसी हो सकता कभी भी, मैंने ऐसा बुला लिया। वैसे मैं अपने वास्ते नहीं, असी अब खुले खोले च पानी है, बच्चे ऐसा हांडी ना ला के ही खाना असी। चले जी, बस मेरी वीडियो यहाँ तक। अल्लाह हाफिज़।